क्या हमने कभी सोचा है कि मई और जून के इन महीनों में जब सूरज बाकायदा आग बरसा रहा होता है, तब भी घर के अंदर बिल्कुल ताज़ा और सेहतबख्श सब्जियां उगाई जा सकती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के इस जायजे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हमारे तर्ज ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख सकता है। आज हम 25 से ज़ायद ऐसी शानदार फसलों पर नज़र डालेंगे जो शदीद गर्मी के बावजूद हमारे घरों, गमलों और क्यारियों में बआसानी उगाई जा सकती हैं। ये सिर्फ पौधे लगाने की बात नहीं है, बल्कि खालिस और केमिकल से पाक खुराक तक पहुँचने का एक बेहतरीन रास्ता है। तो चलें इस दिलचस्प मौजू में गहराई से उतरते हैं। अब जरा 20-25 साल पीछे मुड़कर देखते हैं। हमारे दादा दादी और बुजुर्ग अपने घरों या गांव में छोटी छोटी क्यारियों के अंदर सब्जियां उगाया करते थे। उनकी सेहत और हमारी आज की सेहत का फर्क तो बिल्कुल वाज़ेह है ना? माजी में लोग खुद कफील थे, खालिस खुराक घर से मिलती थी और पड़ोसियों के साथ भी खुशी खुशी बांटी जाती थी। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम पूरी तरह से केमिकल से भरी मार्केटों पर इन्हिसार करके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियां और तर्ज ज़िंदगी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर हम दोबारा ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ लौट आएं तो जदीद दौर के इन बहुत से मसाइल को बड़ी हद तक हल किया जा सकता है। खैर, इस वसी मालूमात को हमने कुछ बहुत ही मुनज़्ज़म और आसान हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले हम किचन गार्डनिंग की अहमियत पर बात करेंगे, फिर गर्मियों की बागबानी के बुनियादी उसूल देखेंगे, इसके बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली अहम सब्जियाँ, चौथे नंबर पर बेलें और कद्दू, और आखिर में वो फसलें जो झटपट तैयार हो जाती हैं। इस मुनज़्ज़म ढांचे से ये सब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी गर्मियों की बागबानी के बुनियादी उसूल। पौधे लगाने का असल और दुरुस्त तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? देखें, ये एक बड़ा ही आसान सा 3 कदमों का सफ़र है। पहला कदम यह है कि बीजों को बराह रास्त बड़ी ज़मीन में डालने के बजाय छोटे गमलों या सीडलिंग ट्रे में बोया जाए। दूसरा कदम थोड़े से सब्र का है, यानी बीज के मुनासिब अगाव के लिए 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना, ताकि एक मजबूत पनीरी तैयार हो सके। और तीसरा कदम, जब पौधे थोड़े मजबूत हो जाएं तो उन्हें एहतियात के साथ उनकी आखिरी जगह यानी बड़ी क्यारियों या बड़े गमलों में मुंतकिल कर दें। यहाँ एक बात जो सख्ती से याद रखनी है वो ये कि केमिकल खादों से बिल्कुल बचना है। मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट जैसी ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करनी है, ताकि बुनियाद बिल्कुल सेहतमंद रहे। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है गर्मियों की रोजमर्रा जरूरियात। ये वो सब्जियां हैं जो हर किचन गार्डन की रीढ़ की हड्डी होती हैं और तेज धूप में बहुत खुश रहती हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, बाग का काला बादशाह जो पूरा साल उगता है, सुनकर ही कितना जबरदस्त लगता है। माखिज में बैंगन को इतने शानदार अंदाज में पेश किया गया है कि इसे बाकायदा सब्जियों का बादशाह करार दिया गया है, क्योंकि ये पूरा साल उगने की सलाहियत रखता है और इसमें बीमारियों से लड़ने की कमाल की ताकत है। और दूसरी तरफ टमाटर है, जिसे बाग की मलका माना जाता है, जो शिद्दत गर्मी और भरपूर सूरज की रोशनी में भी फलती फूलती है। ये दोनों सब्जियां सिर्फ मज़ेदार ही नहीं, बल्कि गर्मी का डटकर मुकाबला करने में भी चैंपियन है। यहाँ अदादो शुमार पर नज़र डालना बड़ा दिलचस्प है। अक्सर सोचा जाता है कि मेहनत का फल कब मिलेगा, तो देखें, टमाटर 70 से 80 दिन में तैयार होकर अगले 4 से 5 माह तक लगातार पैदावार देता है। सब्ज मिर्च 60 से 70 दिन लेती है, और अगर हम उसकी अच्छी देखभाल करें तो ये 1 साल तक भी चल सकती है। भिंडी भी मुसलसल फल देती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात चुकंदर की है। रिवायती तौर पर हम सब इसे सर्दियों की फसल समझते हैं, लेकिन अब ऐसे कमाल के बीज दस्तयाब हैं जो गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम इन्हें गर्मियों में भी 60 से 70 दिन के अंदर उगा सकते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। तीसरा हिस्सा थोड़ा मुख्तलिफ है, बेलें, कद्दू और खरबूजे। चूँकि ये रेंगने वाली सब्जियां हैं, इसलिए इनको संभालने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। इन बेलों को बचाने के लिए एक ख़ास टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिसे मल्चिंग कहते हैं। हम सब जानते हैं कि शदीद गर्मियों में ज़मीन किस कदर तप रही होती है ना? ऐसे में ज़मीन पर बिछने वाली बेलें जैसे घिया, कद्दू वगैरह तो जलकर ख़राब हो सकती हैं। मल्चिंग दरअसल मिट्टी के ऊपर नामियाती मवाद जैसे गंदम का भूसा या चावल के छिलके बिछाने का नाम है। ये तह न सिर्फ बेलों को गर्म ज़मीन से बचाती है और उन्हें एक नरम बिस्तर देती है, बल्कि मिट्टी की नमी को भी उड़ने से रोकती है। तेज़ गर्मी में इन पौधों को जिंदा रखने का ये एक इंतहाई ज़रूरी और कुदरती तरीका है। अब ज़रा इन बेल वाली सब्जियों की वैरायटी देखें। घिया, तोरी और काली तोरी तो वैसे ही बेहतरीन पैदावार देती हैं। फिर हमारे पास करेला है। करेले के बारे में ख़ास तौर पर बताया गया है कि ज़ियाबतीज़ और दिल के मरीज़ों के लिए ये कुदरत का कोई मौजज़ा है।
दवाइयों के बजाय इस ऑर्गेनिक सब्जी का इस्तेमाल सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा टेंडा, जिसे बॉस सब्जी कहा गया है, और कद्दू, जिसकी पैदावार इतनी ज़बरदस्त होती है कि बंदा पूरे मोहल्ले में खुशी खुशी बांट सकता है। और जाहिर है, गर्मी को मात देने के लिए तरबूज और खीरे जैसी पानी से भरी नेमतें तो हैं ही, जो हमें हाइड्रेट रखती हैं। और अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जल्दी तैयार होने वाली फसलें और जड़ी बूटियां। अगर फौरी नताइज देखने का शौक हो तो ये बेहतरीन इंतखाब हैं। पत्तों वाली सब्जियां तो जैसे रॉकेट की स्पीड से उगती हैं। सलाद पत्ता सिर्फ 2 से 3 दिन में निकलना शुरू हो जाता है और यकीन माने महज 15 से 20 दिन में सीधा हमारी प्लेट में आने के लिए तैयार होता है। पालक भी 20 से 25 दिन में कटने के काबिल हो जाती है। अलबत्ता धनिया के मामले में एक छोटी सी दिलचस्प ट्रिक है। धनिया उगने में ज़रा वक्त लेता है, तकरीबन 15 दिन। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये निकल क्यों नहीं रहा। इसका राज ये है कि धनिये के बीजों को बोने से पहले हल्का सा रगड़कर नरम कर लेना चाहिए, बस इतना कि बीज टूटे नहीं। ये छोटी सी ट्रिक इसको उगाने में 100% कामयाबी की जमानत बनती है। और इन्हीं जल्दी तैयार होने वाली फसलों के साथ साथ हम ये खुशबूदार जड़ी बूटियां भी लगा सकते हैं। पुदीना, न्याज़बू, सौंफ, अजवाइन और तिल जैसे पौधे गर्मी को बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। इन्हें गमलों की खाली जगहों में भी लगाया जा सकता है। और साथ में गवार फली और लोबिया जैसी सब्जियां भी हैं, जो न सिर्फ ग़िज़ाइयत से मालामाल हैं, बल्कि उनसे थोड़ी सी जगह में भी बाग की अफादियत कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हमने इन 25 से ज़ायद फसलों का जायजा लिया जो कड़ी गर्मी में भी मुस्कुराती रहती हैं। लेकिन ये सब जानने का असल फ़ायदा तो तभी है जब इस पर अमल किया जाए। एक सेहतमंद और केमिकल से पाक तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ पहला कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। तो आज का सवाल ये है कि इस हफ्ते हमारे बाग, क्यारी या किसी छोटे से गमले में कौन सा ऑर्गेनिक बीज जड़ पकड़ने वाला है? क्या वो बादशाह बैगन होगा, हाइड्रेट करने वाला खीरा, या वो तेज़ी से उगने वाला सलाद पत्ता? कुदरत का ये इनाम हम सब के लिए मुंतज़िर है। आज के इस जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और याद रखें, एक छोटा सा बीज हमारी सेहत और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है।